होगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं काजिम अब्बास। वक्त हो चुका है अहम बात का। पाकिस्तान ने हमेशा मुंह की खाई है, फिर भी कुछ नहीं सीखा। आज कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन भारत के इतिहास में देश की सेना के शौर्य गाथा और साहस की कहानी याद दिलाता है। 1999 में पाकिस्तानी सेना ने भारतीय क्षेत्रों में घुसपैठ करते हुए कारगिल की ऊंची जगहों पर कब्जा जमा लिया था। उनसे अपनी सीमा की रक्षा करने के लिए भारतीय सैनिकों ने ऑपरेशन विजय शुरू किया। खतरनाक मौसम के बावजूद भारतीय सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ने का काम किया था। अब क्यों मनाया जाता है, आपको बता दें, वायु सेना ने भी दमदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तानी सैनिकों को सबक सिखाया था। लगभग 60 दिन चले भारत पाकिस्तानी सेना की जंग की जीत भारतीयों की हुई। पाकिस्तान ने अपने जवानों के शव तक नहीं ले लिए। ऑपरेशन कोई पैमा के फेल होने की कहानी याद तो होगी। भारतीय सेना के ऑपरेशन विजय के आगे पाक मिशन कोई पैमा पाक सेना के लिए इस कदर आत्मघाती साबित हुआ कि दुश्मन ने अपनी कयामत की दुआ मांगने पर मजबूर हो गया। वहीं आपको बता दें, ये पूरी जो आज कारगिल विजय दिवस 25वां कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है, तमाम पूरे देश और हर जगह पर पाकिस्तान की हालत इसको देख के ही ख़राब हो जाती है जब वो देखता है और समझता है कि कैसे पूरी जंग में, मैदान जंग में उसकी हालत भारत ने एकदम ख़राब कर दी थी और पूरे जो सैनिक हैं वहाँ से उनकी लाशों को भी ले जाने के लिए मजबूर कर दिया था। आपको बता दें, प्राइम टीवी पर आज आपको एक्सक्लूसिव कारगिल विजय दिवस पर 25वें साल पर आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे और बताएंगे कि आखिर कारगिल विजय दिवस क्यों मनाया जाता है और क्या है पूरी कहानी, कैसे पाकिस्तान को शिकस्त एक ज़मीनी वॉर पर दी गई थी, वो सब बताएंगे। जहां पर पाकिस्तान कयामत की दुआ मांगने पर मजबूर हो चुका था, वही है कारगिल विजय दिवस, जब पाकिस्तान को पूरी तरीके से भारत ने एड़ी चोटी से हर जगह पर ऐसे वार करके हराकर मजबूर कर दिया उनको घुटनों पर लाने के लिए। आपको बता दें कि कारगिल विजय दिवस देशवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ पर आपको बता दें कि कैसे 26 जुलाई को मनाया जाता है ये दिवस, और जहाँ पर आपको सबसे बड़ी जो मैदान जंग है कोई पैमा पाक सेना के लिए इस कदर आत्मघाती साबित हुई थी कि दुश्मन अपनी कयामत की दुआ मांगने पर मजबूर हो चुका था। दुश्मन कौन? दुश्मन पाकिस्तान, जो उस वक्त, उस दौर में, कारगिल वॉर के दौरान जब उसकी हालत ख़राब हो गई थी, वहाँ पर अपने सैनिकों की लाशें भी नहीं ले जा पाया था। अब आपको बता दें, पूरी आज खबर प्राइम टीवी पर कारगिल दिवस पर। वहीं आगे बढ़ते हैं, भारत आज 25वां कारगिल विजय दिवस मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कारगिल में समारोह में शामिल हुए और सीएम योगी लखनऊ समारोह में शामिल हुए। पीएम ने द्रास स्थित कारगिल युद्ध स्मारक पर युद्ध में प्राणों की आहुति देने वाले जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। धर्मशाला स्थित राज्य युद्ध स्मारक में आज कारगिल विजय दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान ब्रिगेडियर जेएस पुरी, स्टेशन कमांडर योल 9वीं कोर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
योल नौवीं कोर ने जवानों के शौर्य को याद करते हुए विजय दिवस पर शहादत पाने वाले शहीदों को याद किया और कहा, युवाओं को उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। कारगिल युद्ध में प्रदेश के 52 जवान शहीद हुए थे। तारीख थी 25 मई 1999, जब कारगिल युद्ध में हिमाचल के 52 जवानों ने बलिदान दिया था। कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय शुरू किया, जिसमें 30,000 भारतीय सैनिक शामिल हुए थे। थल सेना की सपोर्ट में भारतीय वायु सेना ने 26 मई 1999 को ऑपरेशन सफेद सागर शुरू किया, जबकि जल सेना ने कराची से पहुंचने वाले समुद्री मार्ग से पूर्ण सप्लाई रोकने के लिए अपने जहाजी बेड़े को अरब सागर में तैनात किया। कारगिल युद्ध 2 महीने से ज्यादा चला था। Especially with the state of Himachal Pradesh, they have contributed a lot towards this the security of the country. So we are very proud of the contribution of the state of Himachal Pradesh as far as the defense of the country is concerned. I assume that this will be an example for all the younger generation to contribute and towards the country. The message to the younger generation is they are the role models. Please emulate, please follow them. हमारे फादर ने कितनी बड़ी श्रद्धांजलि मतलब कितनी बड़ी कुर्बानी दी है देश के लिए, और उनसे बहुत प्रेरणा मिलती है। गर्व भी महसूस होता है कि हम उनके बच्चे हैं, और उनकी वजह से आज तक हमें लाइफ में कभी भी किसी भी काम के लिए या कुछ भी करने के लिए कभी भी कोई दिक्कत नहीं आई है। हमारा पूरे देश के लोगों ने जहाँ जहाँ हमें जरूरत पड़ी सब ने हमारी मदद करी है, वो सब उनकी वजह से ही हुआ है। आगे भी मैं देश के सभी नौजवानों को ही कहना चाहूँगी कि जितना हो सके अपने देश के लिए कुछ ना कुछ कीजिए, किसी न किसी तरह से। वहीं हिमाचल के वीर जवानों ने भी इस युद्ध में पहाड़ जैसा शौर्य दिखाया और हिमाचल के 52 वीर सपूतों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। पूरे देश में कारगिल विजय दिवस की जयंती पर भारत माता के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित कर शहीद वीर सैनिकों की शहादत को याद किया। वहीं देवभूमि कुल्लू जिला में स्थानीय लोगों समेत अधिकारियों ने शहीदों को याद किया। भारत में हर साल 26 जुलाई को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, जो लगभग 60 दिनों तक चला, और 26 जुलाई के दिन उसका अंत हुआ और इसमें भारत विजय हुआ। हिमाचल के वीर जवानों ने भी इस युद्ध में पहाड़ जैसे शौर्य दिखाया और हिमाचल के 52 वीर सपूतों ने अपने सर्वोच्च बलिदान दिए। शहीद हवलदार डोला सिंह ने कारगिल विजय में देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। सभी सैनिकों की शहादत को हमेशा याद रखा जाएगा। हमने एक सर्विसमैन लीग कुल्लू और लाहौल स्पीति के साथ जिला प्रशासन ने कारगिल विजय दिवस की 25वीं जो जयंती है उसको मनाया है और सभी हमारे शहीदों को याद किया है। एक स्पेशल मेंशन में हम शहीद हवलदार डोला राम जी का करना चाहूँगी, जो निर्मंड से थे और कारगिल वॉर में शहीद हुए और उन्होंने बड़ी वीरता से इस वॉर में कंट्रीब्यूट किया और हम सभी देशवासियों के लिए एक अल्टीमेट सैक्रिफाइस दिया। आज ये जो दिवस है इसको सेलिब्रेट करने के लिए हम एक सर्विस लीग के भवन में आए हैं और इनके साथ हमने सभी जो हमारे पूर्व सैनिक हैं उनके साथ बैठ के चर्चाएं भी की हैं और सभी शहीदों को याद भी किया है। शहीदों को याद किया। वहीं कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर ऊना के शहीद स्मारक में हमारे शूर वीरों को याद किया गया। कारगिल विजय दिवस के मौके पर ऊना के एमसी पार्क में शहीद स्मारक में शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर तमाम अधिकारियों ने शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि समारोह के दौरान पुलिस और एनसीसी कैडेट्स ने शहीदों को सलामी भी दी। इस मौके पर एक्स सर्विसमैन लीग के अध्यक्ष कैप्टन शक्ति चंद्र ने कहा कि कारगिल का युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसे भारत की सरजमीं पर लड़ा गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ हुए समझौते के मुताबिक कारगिल और द्रास जैसी चोटियों पर अक्टूबर महीने में चौकियों को विड्रॉ कर लिया जाता था, जबकि मई महीने तक ये चौकियां बिना सैनिक के रहती थीं। लेकिन पाकिस्तान ने धोखेबाजी करते हुए इन चौकियों पर कब्जा कर लिया। इस कब्जे को हटाने के लिए ये युद्ध लड़ा गया, जिसमें हमारे 500 से ज्यादा सैनिक शहीद हुए। उन्हीं सैनिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए
कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। सबसे पहले तो मैं आज के दिन जो एक कारगिल दिवस, जो कि ये जो लड़ाई थी ये अपनी ही जगह के ऊपर, अपनी ही भूमि के ऊपर लड़ी गई थी, क्योंकि हमारा पाकिस्तान के साथ ये एग्रीमेंट था कि जो ही सर्दी का मौसम शुरू होता है, जो कारगिल की पहाड़ियाँ थी, ऊंची चोटियाँ थी, वहाँ से हमारा उनके साथ एग्रीमेंट था। जो ही हम अपना लास्ट इसका अक्टूबर महीना होता है या नवंबर फर्स्ट, तो हमारी जो पोस्ट विड्रॉल हो जाती थी, और जब उसका दूसरा मई महीने के बीच में हम दोबारा उसको पोस्ट को कैप्चर करते थे। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा गद्दार दुश्मन देश है जिसने कि जैसे हमारे पोस्टें खाली की और उनके जो घुसपैठिए थे, उनके जो आर्मी थी, उन्होंने उसको कैप्चर कर लिया। तो उसको यानी कि निकालने के लिए अपनी जगह से हमने अपनी ही जगह लड़ाई लड़ी, और उनको निकालने के लिए जो हमारे 500 से अधिक जो हमारे शहीद, हमारे पूरे अपने सैनिक जो शहीद हुए हैं, तो उनके लिए आज हम एक बड़ा एक तो हम उनको जो शहीद हुए हैं उनको अपने श्रद्धा सुमन आज हम भेंट कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, जिन्होंने अपने इस देश की खातिर के अपने प्राणों को निछावर किया और देश के प्रति अर्पण किया। तो आज उनके शौक दिवस के ऊपर भी, और हम आज एक विजय दिवस उसको मना रहे हैं, क्योंकि इसको तकरीबन 25 साल हो चुके हैं इसके हम कारगिल दिवस को एक विजय रूप में मनाते हैं।